अब मोदी का वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया वर्ल्ड ऑर्डर, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया वर्ल्ड ऑर्डर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वायरस के आने के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के अंदर ये बात कही थी कि वायरस के बाद एक नए दौर का आगाज होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। और अगर आप ये स्पीच को ध्यान से सुनेंगे तो मोदी जी ने ये कहा कि वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया, लोग आगे बढ़े और इसी तरह यूएन का आगाज हुआ, यानी यूनाइटेड नेशन को बनाया गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुए, यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाई गई थी। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो बैनुल अक़वामी तौर पर कौमों को, मतलब हर कंट्री के बीच अमन को, पीस को कायम करना चाहता है कि सारी कंट्रीज एक होकर काम करे, जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पहला हिस्सा है। एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन, जो कि आप G20 को भी समझ सकते हैं। 193 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के अंदर आती हैं, जिनका मोटिव है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब जो लोग इन सब पर रिसर्च करते हैं, तो क्या आपने कभी लूसिस ट्रस्ट के बारे में सुना है? नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। आप इनकी साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लूसिस इज ए फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड लुक्स एंड मीन्स लाइट। लूसिस ट्रस्ट इंसानियत के लिए एक नया और बेहतर जीने का तरीका है, हर किसी के लिए जो इस दुनिया में मौजूद है, बेस्ड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द डिवाइन प्लान फॉर ह्यूमैनिटी। अब इनका प्लान, जिसको ये डिवाइन कह रहे हैं, और ये किसके लिए? इंसानियत के लिए। ये कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, पर अभी जानते हैं लूसिस ट्रस्ट के फाउंडर कौन थी। ये औरत कौन थी? इसको मदर ऑफ न्यू एज कहा जाता है। इसको लोग न्यू एज की नबी कहते हैं। इसने बहुत सारी फ्यूचर की प्रिडिक्शन भी करी थी, खासकर वर्ल्ड वॉर 2 की। ये उस दुनिया की एंटिटीज से कलाम करती थी जिनको हम नहीं देख सकते। 1917 में एलिस ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया, जो कि एक ओकल्ट सोसाइटी थी जो हर रिलीजन को मिक्स करके अनसीन वर्ल्ड से कांटेक्ट करते थे। मसलन योगा करते थे, मेडिटेशन और जो भी न्यू एज की सैटनिक तालीम है। और ये जो सोसाइटी थी, ये खुद को लूसीफर सोसाइटी भी कहते थे, और इन्होंने 1923 में अपनी मैगजीन के ऊपर भी छपवाया था, लूसीफर। एंड एलिस ने इनसे बहुत कुछ सीखा। एंड 1923 के अंदर एलिस ने अपनी एक ट्रस्ट बनाई, जिसका नाम इसने लूसीफर ट्रस्ट रखा। लूसीफर किसका नाम है? शैतान का। पर उसके 3 साल बाद इसने लूसीफर नाम चेंज कर लूसिस रख दिया, जो कि सेम मीनिंग है लूसीफर का, लाइट। और यही लूसिस ट्रस्ट, आपको पता है, यही लूसिस ट्रस्ट मतलब लूसीफर ट्रस्ट पार्ट है यूनाइटेड नेशन का। आप खुद जाकर इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, जो एलिस का हस्बैंड था, याद रखिए बेसिकली हर चीज में इन दोनों ने मिलकर काम किया है। तो एलिस का जो हस्बैंड था, फॉस्टर बेली, वो 33 डिग्री फ्री मेसन था। अब योगा, मेडिटेशन, ये टीचिंग है न्यू एज की, बल्कि लूसिस ट्रस्ट एंड यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। और यही रीजन था कि इस साल इंटरनेशनल योगा डे को यूएन के हेडक्वार्टर के अंदर मनाया गया, जहां मोदी जी भी गए एंड जहां इन्होंने अपनी टीचिंग को जाहिर कर दिया। ये वही टीचिंग थी जो कि उस लूसीफर सोसाइटी की थी और एलिस की टीचिंग थी। तो सेम चीज इन्होंने योगा डे को भी बनाया इंटरनेशनल। वैसे रियलिटी में कभी योगा डे था ही नहीं। इन्होंने 2014 या 15 के अंदर जो है योगा डे का इन्वेंशन किया। योगा मीन्स टू यूनाइट। लोग सोच रहे थे कि ये लोग बस ऐसा इंडिया के लिए कर रहे हैं, नहीं, बल्कि लूसिस ट्रस्ट की फाउंडर एलिस की यही टीचिंग थी। एंड द सैटनिस्ट एलिस्टर क्रॉली की यही टीचिंग थी। उसने अब तो बुक भी लिखी थी ना योगा के ऊपर। और इन्हीं टीचिंग के थ्रू वो उन मखलूकों से फ्यूचर के बारे में सीखती थी, या जो कुछ फ्यूचर में प्लान किया जाए
उसके बारे में। एंड अगर आप न्यू एज के बारे में जानना चाहते तो एक मूवी आई थी जिसका नाम था सोल, एनिमेटेड मूवी थी, जिसके अंदर एक आदमी मर जाता है तो उसकी सोल जो थी वो सोल के दुनिया में नहीं जाना चाहती थी, बल्कि वो वापस अपनी बॉडी में जाना चाहता था। पर उसी जगह उसको कुछ ऐसी भी सोल दिखाई देती है जो जिंदा लोगों की होती है, वो मरे नहीं होते। और यही लोग न्यू एज के मानने वाले होते हैं जो डांसिंग, मेडिटेशन और योगा के थ्रू उस दुनिया में कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अब्राहमिक फेथ के अंदर ऐसी कोई टीचिंग नहीं है कि आपकी सोल मरने के बाद घूमती रहती है, बट ये लोग भूल जाते हैं कि जिस दुनिया में ये एंटर कर रहे हैं उस दुनिया में ऐसी ऐसी खतरनाक मखलूकें रहती हैं जो इसी इंतजार में रहती हैं कि कब हमसे कोई कांटेक्ट करे। आप समझे लूसियस ट्रस्ट का डिवाइन प्लान, जो इनके लिए डिवाइन है हमारे लिए सैटेनिक है। अब जब ये खुद अपनी कंपनीज का नाम लूसीफर पर रख रहे हैं तो और क्या प्रूफ चाहिए लोगों को। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन और G20 जो है ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं क्लाइमेट एक्शन पर। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि यूएन चीफ खुद कह रहे हैं। I have come to the G20 with a simple but urgent appeal. We cannot go on like this. We must come together and act together for the common good. आप सबको पता होगा कि इस साल इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी दी गई है जिसका थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और हैंडशेक करने का जो इनका तरीका था ना, ये भी फ्री मेसन करते थे। याद है आपको न्यू एज को मानने वाला अमेरिकन स्पिरिचुअल फिलोसोफर जो लूसीफर को खुदा मानता है और इसका कनेक्शन लूसियस ट्रस्ट से भी है, कोई भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तब तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो लूसीफर की पूजा करने न लग जाए। मतलब हर उस कानून को मानने न लग जाए, हर उस फिलॉसफी को जो खुदा के लॉ के अगेंस्ट है, तो ये वर्शिप है लूसीफर की। नाउ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कब का लागू हो चुका है, बस एक कंप्लीट ऑर्डर के अंदर हम धीरे धीरे जा रहे हैं। आपको पता होगा क्या हाल हुआ था वायरस के टाइम, किस तरह लोग डरे हुए थे और ये लोग उसके थ्रू मनमानियां कर रहे थे। सब ने मुंह बंद करके वही किया जो ये चाहते थे, एंड फ्यूचर में भी वही होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? एक ऐसी हुकूमत जो लूसीफर के कानूनों पर चलेगी, जहां खुदाई कानून की कोई अहमियत नहीं होगी। हर नेशन का कानून सेम होगा, हर नेशन के प्लान सेम होंगे और हर नेशन को सेम ऑर्डर मिलेगा। और इनको ऑर्डर कहां से मिलेगा? उन एलीट्स, उन पैसों वालों से जो मसीह के आने की तैयारियां कर रहे हैं। खैर वो तो तैयारियां कर रहे हैं, पर आप क्या और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद बपा न करो, तो कहते हैं हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं। आगाह हो जाओ, यही लोग हकीकत में फसाद करने वाले हैं, मगर उन्हें इसका एहसास तक नहीं।